नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं साहसी न्यायाधीश डॉक्टर राधा विनोद पाल जी को। अनेक भारतीय ऐसे हैं जिन्हें विदेशों में तो सम्मान मिलता है, पर अपने देशवासी उन्हें प्राय स्मरण नहीं करते। डॉक्टर राधा विनोद पाल वैश्विक ख्याति के ऐसे ही विधिवेत्ता तथा न्यायाधीश थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के विरुद्ध चलाए गए अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध निर्णय देने का साहस किया था, जबकि उस समय विजयी होने के कारण मित्र राष्ट्रों का दुस्साहस बहुत बड़ा हुआ था। मित्र राष्ट्र अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश जापान को दंड देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद क्लास ए वॉर क्राइम्स नामक एक नया कानून बनाया, जिसके अंतर्गत आक्रमण करने वाले को मानवता तथा शांति के विरुद्ध अपराधी माना गया था। इसके आधार पर जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो तथा 2 दर्जन अन्य नेता व सैनिक अधिकारियों को युद्ध अपराधी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। 11 विजेता देशों द्वारा 1946 में निर्मित इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द ईस्ट में डॉक्टर राधा विनोद पाल को ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रतिनिधि बनाया था। इस मुकदमे में 10 न्यायाधीशों ने तोजो को मृत्यु दंड दिया, पर डॉक्टर राधा विनोद पाल ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि इस न्यायाधिकरण को ही अवैध बताया। इसीलिए जापान में आज भी उन्हें एक महान व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के लगभग 20 लाख सैनिक तथा नागरिक मारे गए थे। राजधानी टोक्यो में उनका स्मारक बना है। इसे जापान के लोग मंदिर की तरह पूजते हैं। यासुकुनी नामक इस समाधि स्थल पर डॉक्टर राधा विनोद का स्मारक भी बना हुआ है। जापान के सर्वोच्च धर्म पुरोहित नानबू तोशियाकी ने डॉक्टर राधा विनोद की प्रशस्ति में लिखा है कि हम यहाँ डॉक्टर पाल के जोश और साहस का सम्मान करते हैं, जिन्होंने वैधानिक व्यवस्था और ऐतिहासिक औचित्य की रक्षा की। हम इस स्मारक में उनके महान कृतियों को अंकित करते हैं, जिससे उनके सत्कार्यों को सदा के लिए जापान की जनता के लिए धरोहर बना सके। आज जब मित्र राष्ट्रों की बदला लेने की तीव्र लालसा और ऐतिहासिक पूर्वाग्रह ठंडे हो रहे हैं, सभ्य संसार में डॉक्टर राधा विनोद पाल के निर्णय को सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार मान लिया गया है। डॉक्टर पाल का जन्म 27 जनवरी 1886 को हुआ था। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा पूर्ण कर वे इसी विश्वविद्यालय में 1923 से 1936 तक अध्यापक रहे। 1941 में उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह तत्कालीन अंग्रेज शासन के सलाहकार भी रहे। यद्यपि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान के विरुद्ध टोक्यो ट्रायल्स नामक मुकदमा शुरू किया गया, तो उन्हें इसमें डॉक्टर पाल ने अपने निर्णय में लिखा कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना नितांत अनुचित है। उनके इस निर्णय की सभी ने सराहना की। अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर पाल ने निर्धनता के कारण अत्यंत कष्ट भोगते हुए 10 जनवरी 1967 को यह संसार छोड़ दिया। भारत माता की जय।